नेक्स्ट, भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली तथा रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। नहीं, तो कहा रुपये की अपरिवर्तनशीलता से तात्पर्य रुपये का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपये में बिना किसी, ठीक है, क्या बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से आर्थिक सुधार के भाग के रूप में 92 से 93 के बजट में वित्त मंत्री ने चालू खाता पर रुपये की आंशिक ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आर्थिक सुधार के भाग के रूप में 92 से 93 के बजट में वित्त मंत्री ने चालू खाता पर रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता घोषित की तथा 1992 में से भारतीय रुपये आंशिक रूप से परिवर्तन हो गया है। मार्च 1992 में एक्जिम स्क्रिप्ट प्रणाली को समाप्त करके उदारीकृत विनिमय दर, ठीक है, नहीं, विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू की गई है। तो देखिए, अब क्वेश्चन है कि विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली क्यों लागू की गई, तो एक्जिम स्क्रिप्ट प्रणाली को समाप्त करने के लिए कब 1992, जिसके माध्यम से दोहरी विनिमय दर प्रणाली प्रारंभ की गई। इस पद्धति के अंतर्गत विदेशी, ठीक है, याद रखोगे, इस पद्धति के अंतर्गत विदेशी अर्जन आय का 40% सरकारी विनिमय दर पर प्रदान किया जाता था। शेष नहीं, तो सरकारी विनिमय दर पर परिवर्तन किया जाता है से 60% का, क्या बोले, 60% का बाजार विनिमय दर पर परिवर्तन किया गया। इस प्रकार नए रुपये की आर्थिक, ठीक है, इस प्रकार रुपये की आंशिक परिवर्तन तथा विनिमय दर के बाजार में प्रचलित भाग एवं पूर्ति की शक्ति को निर्धारण की प्रतिक्रिया को अंशतः स्वीकार कर लिया गया। चलिए रेड कीजिए।
देखिए, तो कहा जा रहा है कि 1993 से 94 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री, देखिए 93-94 में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे? मनमोहन सिंह ने चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की। याद रखिए, तो पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा किसने? मनमोहन सिंह ने। किस पद पर थे? वित्त मंत्री। कब की बात की जाए? 93 से 94। इसमें निर्यात से प्राप्त आय, है ना, अगर कोई सामान आप बेचते हैं, बाहर बेचते, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा, तो इनकम हुआ। तो अब बाजार में प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तित होने लगी और आयातक अपने आयात दायित्व की पूर्ति बाजार में प्राप्त विदेशी विनिमय तथा अपने अर्जित निर्यातक आय से कर सकते हैं। इसके पश्चात 94 से 95 के बजट में सरकार ने 28 फरवरी 1994 को चालू रखते हुए रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, प्रबंधन का प्रत्येक संबंध, व्यापार नीति। देखो, ये सब बहुत सारा ऐसा सब वर्ड है ना जी, ये सब वर्ड है, ये सब को पे और भी अच्छा से वीडियो बना के आप लोगों को या क्लास में अनअकैडमी स्पेशल क्लास, प्लस क्लास या HR अकेडमी यूट्यूब में हम डालते रहने का काम करेंगे, ताकि जो छोटा छोटा वीडियो है आप लोगों को एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें समझ में आए। ठीक है, तो कहा जा रहा प्रबंधन का प्रत्येक संबंध व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी से, अतः विनिमय दर में परिवर्तन के माध्यम से भुगतान शेष में चालू खाते में घाटे को कम किया जा सकता है। तो जो भी बातें ऊपर बताई गई हैं सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर प्रणाली लागू की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के रुपये की विनिमय दर का निर्धारण तथा बाजार के अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भी बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। भारत में विदेशी विनिमय दर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य रुपये के विदेशी मूल्य को वास्तविक और विश्वसनीय स्तर पर रखना है। विदेशी मूल्य को वास्तविक और विश्वसनीय स्तर पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी पूंजी की आवश्यकता।